वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि डॉक्टर फैसल बॉडी लोशन इसलिए चूंकि सर्दी है, ठंड है, वाटर इनटेक कम है, चीजों का, गर्म चीजों का, नट्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है, खुश्की, ड्राइनेस ज्यादा बाहर आ जाती है। तो ऐसे में अच्छा मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन आपके पास हो, केमिकल फ्री हो, घर में तैयार किया हो, पैसे भी ना लगे हो, तो बड़ी अच्छी बात है। तो कैसे तैयार कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? इसके लिए बड़ी सस्ती सी चीजें चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अनार की बात हो रही थी, वहाँ डॉक्टर आयशा भी कर रही थी। अनार और चुकंदर जो है ना, ये खून साले, मतलब अच्छा ब्लड पैदा करने की बेहतरीन सोर्सेज है। और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, वो अनार के ऊपर थोड़ा सा काला नमक या थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का सा नमक वो छिड़क के खिलाएं तो उन बच्चों की भूख खुल जाती है। वेरी गुड। यानी कि वो जो माएँ परेशान हैं, और माँ को तो हमेशा लगता है कि उनके बच्चे नहीं खाते या कम खाते हैं, लेकिन जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है वो डॉक्टर फैसल ने उनको बड़ी जबरदस्त टिप दी है कि बच्चों को अनार पे नमक, काला नमक और काली मिर्च ये छिड़क के उनको खिलाना शुरू कर दे तो उनकी भूख भी खुल जाती है और उनकी रंगत बड़ी निखर जाती है। ये इसको कहते हैं कि जो चुकंदर और अनार खाते हैं तो उनकी रंगत जैसी होती है। अनार वाकई जादू करता है। मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बहुत ही आप रेगुलर वाकई लेते हो। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले एक आप ले लें खाली बोतल। इसमें हम डाल रहे हैं ग्लिसरीन। कितनी डालेंगे डॉक्टर साहब? मैं आपको बताता हूँ। जैसे जितनी भी बोतल है उसका हमने तकरीबन आधे से ज्यादा हमने भरना है ग्लिसरीन। ठीक है, ये तकरीबन आधे से ज्यादा हो ही गई। अच्छा, अब उसके हिसाब से हमने उसमें इसका आधा हम डालेंगे अर्के गुलाब। जैसे ये तकरीबन इतना है तो हम इसमें अर्के गुलाब डालेंगे। मार्केट से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। कोशिश करें कि जितना अच्छा वाला ले सके। बस उसमें भी क्या कुछ ब्रांड्स वगैरह का होता है या कुछ इस तरह से? बिल्कुल होता है, बहुत सारे होते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर में फ्रेग्रेंसेस डाल के सेल करते हैं। ऑर्गेनिक भी अब तो मार्केट में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब वही वाली सलीमी साहब वाली बात कि अब हर चीज अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। थोड़ा सा ढूंढ लें और अच्छी जगह से ले लें तो मिल जाती है। और लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आपकी वो ऑर्गेनिक जी पसंद किया जाता है। अच्छा, लेमन है जी, इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 स्पून, तकरीबन 1 टीस्पून है। ठीक है। ये अब आपका ये जोन सा है बॉडी लोशन कब ये तैयार है? कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। मिक्स करूं मैं? जी, आप बिल्कुल इसको शेक कर लीजिए, हल्का सा मिल्की सा हो जाएगा। अच्छा, और ये किस टाइम इसको अप्लाई करना है? इसको आपने अप्लाई करना है शावर लेने के बाद, जब आप नहा चुकते हैं और जल्द थोड़ी सी आपकी नमी वाली होती है, उस टाइम पे आप इसमें से थोड़ा सा लेके अप्लाई कर दें। ये जादुई है, ये जादुई है। और मैं ट्राई करूं इसको? बिल्कुल जरूर। और जितनी मर्जी स्किन आपकी ड्राई हो, ये आपके 5-6 दिनों में आप बड़ा स्मूथ सा टेक्सचर है। ओह यस डॉक्टर आयशा, प्लीज चेक, क्योंकि मुझे वो तसल्ली मिलती है जब कोई और भी 1 ड्रॉप। ये देखिए, आप जरा ट्राई करके आप बताएं कितना अच्छा इसने इसको मॉइस्चराइज किया है। बिल्कुल ऐसे ही मेरी जो स्किन है भी बहुत ड्राई और बहुत ही डॉक्टर फैसल, दिस इज टू गुड। ये मैं आपको बताऊं कि कोयटा में बहुत खुश्क और ठंड होती है ना, तो ये हम कोयटा में ये वाली चीज बना के रखते थे, इस्तेमाल करते थे, और हमारे कभी भी चीक्स वगैरह जो है वो क्रैक नहीं करते थे। ये मैं ले रही हूँ, जरूर लीजिए। इसमें हमने ऐड किया है ग्लिसरीन, उसी सेम क्वांटिटी का हमने अर्के गुलाब ऐड किया। जितनी हमने ग्लिसरीन ली है उसकी हाफ क्वांटिटी हमने अर्के गुलाब ली है, और आधा चम्मच 1 टीस्पून के करीब हमने लेमन जूस ऐड कर। यानी कि आपका 5-10 सेकंड में ये बॉटल तैयार हो चुकी है। और सिर्फ आयशा 1 ड्रॉप में पूरे हाथ को कवर कर दिया। यार कितने महंगे मॉइस्चराइजर लेते हैं, बाजार में अवेलेबल है। अगर किसी को ग्लिसरीन से इशू नहीं, ग्लिसरीन थोड़ी देर के लिए हल्की सी चिपचिपाहट होती है जो कि थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। ठीक है, रोज वाटर। क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है विंटर्स में। मैं इतना कुछ यूज करती हूँ लेकिन वो रहती है। इवन मेरा मॉइस्चराइजर से मसला ये होता है, हाथ पहले ही काले हैं, ऊपर से और। अच्छा, अब आप देखिए अभी गायब हो गया। और शाइन, अब हम मतलब कैमरा पे तो आई थिंक नहीं वो फील हो पाएगा, लेकिन इस पे शाइन भी एक आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बहुत कमाल है, ये मैंने ले लिया है। अच्छा, जरूर ले लीजिए। अच्छा चलिए, आपने ये इतनी जबरदस्त इसकी टिप बताई, मजीद इसमें कुछ तो नहीं बताना ये? अच्छा, ये रात को शावर के बाद आपने बोला ट्राई कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं? रात को भी कर सकते हैं। शावर के बाद इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हम आजकल जाहिर सर्दियां तो तेज गर्म पानी से ना। अच्छा, ये ओवरनाइट भी हम अगर फेस के लिए भी यूज करेंगे या फेस के लिए बॉडी के लिए जहाँ जहाँ पे आपको खुश्की
यूज और इसको तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए बना के रखिए, उसके बाद फिर 3 डेज का रखना है फिर आपने, और फ्रिज में रखेंगे? फ्रिज में रखें, क्योंकि इसमें जो सिर्फ लेमन जूस है उसके खराब होने के चांसेस है, वरना ग्लिसरीन और रोज वाटर खराब नहीं होता। ओके, अच्छा ये हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकअप रिमूवल या नहीं होगा? उसके लिए कुछ अगर आप और बताना चाहें। उसके लिए कैस्टर ऑयल बेहतर है, कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल बेहतर है। अच्छा, उससे आप उसका मसाज करके अगर जिस तरह से ड्राइनेस, क्योंकि हम ड्राइनेस की बात करें ना, गर्मियों और सर्दियों में सॉरी बहुत ड्राइनेस होती है, तो मेकअप रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल, 2 चीजें हैं जो कि आपका हर तरह का मेकअप भी रिमूव कर देंगे और आपकी ड्राइनेस भी खत्म। सर्दियों में अगर आपके पास 2 ऑयल घर में रखे हुए ना, कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल, तो बस समझ लीजिए कि आपकी सर्दियां हर लिहाज से खूबसूरती से गुजर। खाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर खुश्की के मसाइल अगर हमारे चेहरे पर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें हमारी बॉडी, हम कुछ इस तरह के लुब्रिकेंट्स नहीं ले रही हैं जो हमें अंदर से भी ड्राइनेस है, दैट मीन कि हमें वो तो नजर नहीं आ रही है और चेहरे की नजर आ रही है, तो हम उसको दूर करने के लिए वक्ती तौर पे महंगे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका परमानेंट हल तो होगा ना, हिकमत में होगा कि आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो आपको अंदर से आपकी ड्राइनेस को खत्म करें। बिल्कुल, इसमें सबसे जो बड़ा हल होता है ना, वो तो होता है पानी। अभी डॉक्टर आयशा भी बात कर रही थी ना, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने तमाम जानने वालों को कि अपना पानी बेहतर करें, पानी की इंटेक ठीक करें, फिर जूसेस की कम से कम जरूरत पड़ती है ना, वो तो इसलिए ये मोटिवेशन इसलिए है कि आप खाली पानी पीते नहीं है इस मौसम में ना, प्यास लगती नहीं है, तो ये पानी चला जाए उसके लिए हम जूसेस रिकमेंड करते हैं, साथ में जूस वगैरह टेस्ट वगैरह बन जाता है। तो एक तो खुश्की के लिए सबसे बड़ी रेमेडी तो पानी है, ठीक है। फिर देखिए इस मौसम में ऑयल्स का इस्तेमाल, जो फ्राइड चीजों का इस्तेमाल बढ़ जाता है नॉर्मली ना, तो उसको हम खराब इस तरह करते हैं, ज्यादा स्पाइसेस डाल के। नट्स भी खा रहे होते हैं ना, और नट्स भी हम एक मुट्ठी के हिसाब से नहीं खा रहे होते हैं। रिवाज का है कि भाई मूंगफली आई है और लग जाओ, बच्चे अब्बा अम्मा सारे बेड पे बैठे बेडशीट भी खराब कर रहे हैं, गिरा हुआ है सब कुछ और खाई जा रहे हैं, और पता ही नहीं चला कितनी कितनी मूंगफली खा जाते हैं, कई मुट्ठियां खा जाते हैं, बल्कि कुछ मुट्ठियां भर के अपनी जेब में डाल लेते हैं, दफ्तर पे हमने अक्सर देखा है। अच्छा, तो एक ये ठीक है, पानी के बाद इस मौसम में ना हमारी स्पाइसेस का इस्तेमाल भी ज्यादा शुरू हो जाते हैं ना, वो भी एक वजह बनती है आपकी खुश्की की। जनरल मिजाज की बात कर रहे थे ना, मतलब मछली आ गई है ना, तो वो मछली भी तली हुई खा रहे हैं, फिर जरा मछली पर मसाला करारा लगा होगा, तेज लगा होगा तो पसंद आएगा, तो वो जहाँ मछली के फायदे, लेकिन वहाँ हम जो उसके ऊपर लगा रहे हैं सामान वो नुकसानदेह है। फिर वो जिस अगर बाजार से ले रहे हैं तो जिस ऑयल में वो तली जा रही है वो अपनी जगह पे एक मछली खा रहे हैं, कैंसर दूर करने के लिए उस ऑयल में तल रहे हैं, वो कैंसर कर रहे हैं। ये 2 चीजें अलग अलग हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेफर करें कि घर से खाएं, अपने घर में बनाकर फ्रेश ऑयल के साथ ज्यादा अच्छा। सबसे बेहतर फिश है स्टीम्ड या ग्रिल्ड भी ले सकते हैं, ग्रिल्ड या स्टीम्ड, ग्रिल्ड यूज करें, बहुत अच्छी होती है। फिश का हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने ऑयल जिसने बादाम रोगन है, जैतून का तेल है, दूसरा खोपरे का तेल जिसे हम ये कह रहे हैं, एक चम्मच अगर आप दिन में ले रहे हैं किसी सैलेड पे, तो दैट इज इनफ, वो आपके पूरे दिन की नीड को पूरा कर देता है। जी, मैं ऐसा करूँ, आपको जिनको नींद नहीं आती रात को, बादाम लोगों रात को 1 चम्मच। ये क्यों मुझे लग रहा है सारे मसाइल आप लोग मेरे बता रहे हैं, नींद नहीं आ रही, खुश्की हो रही है चेहरे पे, या आप लोगों के भी मसाइल यही आशा ऐसा ही होता है मेरे हाथ से? ये आम मसाइल है, बादाम लोगों ने 1 चम्मच रात को लेना शुरू कर दिया। किसी भी चीज में या खाने पे आप ड्रेसिंग ऑलिव ऑयल आप कर सकते हैं। अच्छा चले, मैंने आपसे आके ये मजीद टिप्स लेनी, क्योंकि और बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर फैसल, एक मसला और अगेन पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरे भी वही मसले या सारे अवाम के वही मसले, एड़ियां समर्स में तो बुरी लगती ही हैं, विंटर्स में आयशा ट्रस्ट मी और बुरी लगती है ऐसे, क्योंकि ड्राइनेस और ज्यादा वही वाली बात की हो जाती है, और दिल करता है अपने पैर उतार के ना साइड पे कहीं पे रख लो। तो इसका कोई परमानेंट हल हो सकता है, कोई जादू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है परमानेंट हल। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये मैं खाली कर लूँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत अच्छी क्रैक हेयर के लिए रेसिपीज बन सकती हैं। मुझे लगता है मैं लेके जाऊंगी कोई, लेकिन यह है कि ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो घर पे आसानी से बन सकती है और जो चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इसमें हमने कोई सी भी पेट्रोलियम जेली लेनी है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि हम तकरीबन 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली ले लें, ठीक है जी। ये हमने, थैंक यू, ये हमने ले लिया 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली। इसमें हम डालेंगे तकरीबन नहीं, इसमें हम डाल रहे हैं आलमंड ऑयल,
तकरीबन डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। 1 टेबलस्पून ये समझ लीजिए कि इक्वल क्वांटिटी में हमने लेना है। तेल, हाँ, और हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। दो तरह, तीन इंग्रेडिएंट्स। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं बस। और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें आधा टीस्पून कैस्टर ऑयल का डाल सकते हैं। कैस्टर ऑयल भी डाल। करना क्या है कि ये ऐसे मिक्स नहीं होगा, इसको हमने वार्म कर लेना है। वार्म कर लेना है। वार्म करने के बाद आप इसको किसी कंटेनर में डाल के रख लें तो ये पेट्रोलियम जेली की वजह से दोबारा क्रीमी शक्ल में आ जाएगा। ये थोड़ा सा चिपचिप नहीं करेगा क्योंकि अक्सर, या सही रहेगा? ये सही रहेगा। इसको लगाने के बाद एक तो हर वजू के बाद जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं बिल्कुल इतनी सी लेके लगानी है, बिल्कुल जरा सी, और उसको फैला लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रात को इसको अप्लाई करें और सॉक्स पहन के, कॉटन के सॉक्स, याद रखिए कि कॉटन के सॉक्स पहन के सोना है। नायलॉन के सॉक्स पहन के सोएंगे तो उससे आपको नींद नहीं आएगी, आपको और परेशानी रहेगी। ठीक है, ये करके रख लें। अगर आप चाहें कि इससे भी अच्छी चीज़ बनानी है तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं कोको बटर और शे बटर। अच्छा, ये दोनों चीजें जेली की जगह पेट्रोलियम जेली की जगह यूज करेंगे। नहीं, पेट्रोलियम जेली यूज करना चाहे तो ठीक है। जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि चिपचिपाहट से अगर आती है तो उसमें इसको हम माइनस कर देंगे, पेट्रोलियम जेली को, और हम इसमें वो 2 बटर्स डाल देंगे, कोको बटर और शे बटर, और बाकी हमारे ऑयल दोनों यही रहेंगे और सेम क्वांटिटी में। आप उसको थोड़ा सा डबल बॉयलर में या उसको वार्म कर लीजिए। जब वो ठंडा होगा तो सारी चीजें जगजान हो जाएंगी। वो आप अप्लाई करेंगे तो उससे वो आपको जो ग्रीसीनेस वाली शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी। ये फटी एड़ियां होती क्यों हैं? क्यों खुश्की की वजह से? ड्राई स्किन क्यों इतनी ज्यादा पाँव पे आ जाती है? सबसे सख्त स्किन होती है हमारी पाँव की, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि हम उसको सबसे ज्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं, केयर नहीं कर रहे होते। आप अगर रेगुलर बेसिस पे हल्का सा कोई सा भी, चाहे ये वाला मॉइस्चराइजर, चाहे कोई सा बेबी लोशन, अगर डेली बेसिस पे लगाते रहें तो मजाल ही नहीं है कि आपकी एड़ियां फटे। वो सिर्फ आपकी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आपकी सुस्ती कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स बड़े आसान थे, बड़े इजी थे। मुझे पूरा यकीन है कि हर घर में ये बहुत ही आसान ये ऑयल मौजूद है। अगर नहीं है तो बहुत सस्ते दामों बाजार से मिलते हैं, ये आप लें। आप किसी भी किस्म की ड्राइनेस चेहरे पे, बॉडी पे, फटी एड़ियों की बात की तो ये आपकी मसाइल को दूर कर देगा। ये कुछ चीजें मैंने तो रखनी है अपने पास, आप भी आज ही मंगवा लीजिएगा। ब्रेक पे जा रहे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हकीम साहब के पास चलेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। अच्छा, हम सारी गुफ्तगू में, बातों में वो तो भूल ही गए मुरब्बे की जो बात प्रोग्राम के आगाज में बोली थी। हरड़ के मुरब्बे की बहुत मैंने अफादियत सुनी है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं ऐसे ही बोलूं तो क्या फायदे हैं इसके? ये इसमें रवायती तौर पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मारूफ रही हैं ना, उनमें से ये हरड़ एक है। ये बेसिकली पौधे के फल होते हैं और उसके ये इसके मुख्तलिफ जो होता है ना, इसकी ग्रोथ का टाइम, उस हिसाब से इसके फल के नाम भी फ़र्क है। कभी हलेला स्याह है, कभी फिर सब्ज़ है, काबली है। तो एक ही फल के 3 स्टेजेस हैं, तीनों अलग अलग नाम है। अच्छा, फायदा क्या है? तो फायदा इसमें ना इतने ज्यादा फायदे हैं। स्किन के लिए ये फायदेमंद है। अच्छा। ठीक है, इसमें टैनिन्स होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक है। इसको एक ना हमारी तिब में यूज होता है एक ट्राइफल, त्रिफला कहते हैं। 3 फल होते हैं उसमें। अच्छा। हरड़, भेड़ा और आंवला। हलेला, बलेला और आंवला। ठीक है ना। तो देखें, ये आंवला भी विटामिन सी का सोर्स है और सारी चीजें ये कम्बिनेशन में। अच्छा। और जो हरड़ की बात कर रहे हैं, मुरब्बा हरड़, आंवले का मुरब्बा भी होता है, तो ये सिंगल इंग्रेडिएंट के तौर पर भी बेहतरीन एंटी एजिंग भी है। अच्छा। जिनको अर्ली सफेद बनाने शुरू हो जाते हैं अर्ली एज में, उनके जो त्रिफला यूज करें कुछ अर्से के लिए रेगुलर। अच्छा, ये इस्तेमाल का तरीका क्या है? हरड़ की बात में पूछती हूं। मैं हरड़ की मुरब्बा की सूरत में खाएं तो सुबह जो बाजार से, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, अगर तो आपकी क्वालिटी पे बिल्कुल कंफर्म है तो फिर तो आप वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा। उसका जो चीनी कंटेंट या वो शुगर वो ठीक है, तो आप वरना वॉश करके फायदा सेम है। 2 से 3 दाने 2 से 3 सुबह के टाइम निहार मुंह ले, साथ दूध पी ले।
दूध के साथ लेना है। दूध लेने ना भी लें तो वैसे भी खा सकते हैं, बड़ा मजेदार है कि मुरब्बा इसका ठीक टेस्ट हो जाता है, हल्का ही सीख मैदे के मसाइल, एंटी एजिंग, हाँ जी, और स्किन के लिए अच्छा है, आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, आंतों के लिए अच्छा है, ठीक है ना, ये बहुत फायदेमंद है। क्या ये वो चीजें हैं जो आप मतलब लाइफ टाइम ले सकते हैं, ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं, कितनी देर के बाद इस्तेमाल छोड़ दें? क्योंकि लास्ट टाइम बड़ा इसके ऊपर हमारी डिबेट हुई थी कि हमें पता चल जाता है ना कि भाई ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है, बस अब ये तो कभी घर से खत्म नहीं होगी, तो इस्तेमाल बता। मैं ज़ाती तौर पर इसके कभी भी हक नहीं हुआ कि आप एक चीज मैंने बता दी और आपने शुरू कर दी और फिर दोबारा पता ही नहीं किया अभी क्या करना है, ये तो ठीक नहीं होता। गलत है। हम हमारे यहाँ ना एक मैं कुछ जान के ना तिब्बी कुछ इस्तिलाहात भी इस्तेमाल करते हैं, एक मुदावमत एक लफ्ज़ यूज करते हैं। बाज़ चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल रिकमेंड किया जाता है। मुसलसल से मुराद जिंदगी भर के लिए नहीं है, तो 3 महीने या 6 महीने, ठीक है, उसके बाद उसे फिर उसे गैप देना होता है। कुछ चीजें होती है जो आप 15 दिन, मतलब ये अगर त्रिफला है ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा 15 दिन के बाद उसे गैप दें। गैप 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद 5 मैक्सिमम अपनी आप डोज 3 वीक्स की अगर रखते हैं, उसके बाद आप ब्रेक ले लें, 3 वीक्स की ब्रेक ले, कुछ ब्रेक ले, फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इस चूंकि मुरब्बे की बात हुई है, अब काफी लोगों के जो मसाइल होंगे वो हो सकता है कि हम मंगवा भी लें। कौन से अफराद हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या डॉक्टर से रुजू किए बगैर कोई भी ऐसी चीज नुस्खा घर में मत लें? या ऐसा है कि किसी कोई लोग, कोई शख्स, कोई किसी की मेडिकल हिस्ट्री है तो वो अवॉइड करें? ऐसा तो इसमें कोई जो डायबिटिक पेशेंट है मुरब्बा तो बिल्कुल ना खाए, मुरब्बा नहीं, ठीक है ना। ये मतलब होता है कि हमने कह दिया फायदेमंद है तो उन्होंने मुरब्बा भी खाना शुरू कर दिया। डायबिटीज के पेशेंट तो ना लें, ठीक है ना। बाकी सारे लोग जो हैं उसमें थोड़ी सी बस इतनी कंडीशन आती है कि जो मैं हम बात कर रहे थे ना, जिनकी स्किन बहुत वाइट होती है और फ्लफी सी होती है, वो जरा ऐसी चीजें थोड़ी सी अवॉइड करें, ठीक है ना, और वो मशवरे से। अच्छा जी, हकीम साहब, बात हम लोग कर रहे थे जब मैं डॉक्टर आयशा के पास गई थी कि घर में जो शानदार तैयार कैसे किया जा सकता है। मौसम नज़ला जुकाम खांसी इज वेरी कॉमन, अभी भी इतने सारे हम मसाइल देख रहे हैं, तो घर में आपने बना के रखा होगा, बेहतरीन है। एक छोटी सी आप पैकेट अपने बैग में भी रखें, ट्रैवल भी करें तो आपके लिए बड़ा वो फायदेमंद है। क्या क्या चाहिए इसके लिए? इसमें पहले तो मैं एक छोटी सी सिंगल रेमेडी बताता हूं, ये बड़ी मारूफ चीज है, पहले भी डिस्कस करते रहते हैं। ये देखिए, इसको मुलट्ठी कहते हैं। मुलट्ठी गला खराब अक्सर हो जिनका, तो ये सिंगर्स, फनकार, गुलकार भी इस्तेमाल करते हैं, और यूजली भी गला खराब हो तो अक्सर मुलट्ठी मंगवाई जाती है। इसमें हमने ये मैंने एक बार मंगवाई, मेरा गला खराब हुआ, फिर मुझे पता नहीं चला इसको खाते कैसे, मैंने इसको ऐसे ही खाने की कोशिश की। एग्जैक्टली। इसको ना एक तो हमने पहले भी एक दफा बताया था कि इसका जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये उतार दें, ये छिलका इसका उतार दें। अच्छा, ठीक है, से या वैसे वैसे मतलब ये थोड़ी सी आप लेंगे उतर निकल जाएगा। अगर ये कर लेंगे ना तो फिर वो जो बाज लोगों को मुलट्ठी के चूसने से, इसको मुंह में रख के चूसते रहे, थोड़ा सा चबाएं और चूसते रहे, ठीक है ना, तो वो गले के लिए, खांसी के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, ठीक है ना। यही चीज आप जुशांदे में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सिंगल रेमेडी भी फायदेमंद है। इसके एक और चीज आती है, सत मुलट्ठी कहते हैं। सत मुलट्ठी यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट लिया होता है, वो ब्लैक कलर की जिस तरह गोंद होती है ना, इस तरह का एक सॉलिड होता है, वो उसका छोटा सा पीस रख के मुंह में चूसते रहे, हल्का सा बिटर टेस्ट होगा, मगर वो बहुत ही इफेक्टिव है। ये एंटीवायरल है कि जुशांदा बनाना है, माहौल चाहिए, पानी गर्म लेके आओ, कप लेके आओ। अगर हम ट्रैवल वगैरह करते हैं तो यूजली हम जरा बीमार हो जाते हैं जल्दी। अगर इस तरह की एक स्टिक हमारे बैग में पड़ी हो और हम ठीक भी हैं तो हम इसको च्यू कर सकते हैं, ताकि अगर खुदा ना खासा ठंड लग रही है या ठंडे मौसम में आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके बैग में अगर ये स्टिक मौजूद है तो आप इसको किसी भी टाइम च्यू कर सकते हैं, आपके गले के लिए फायदेमंद है। और जो सिंगर्स होते हैं वो तो बड़ा रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपनी आवाज के लिए और गले के लिए। एक और चीज है, इस वक्त वैसे मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर वो तुलसी जो होली बेसल है, बहुत फायदेमंद चीज है। तुलसी आप शहद में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, ठीक है। और अब हम जुशांदे की अगर बात करें तो ये मुलट्ठी हमने इधर इस पे रखा था। देखिए, ये 3 ग्राम मुलट्ठी ले लिया आपने, 3 ग्राम, ठीक है ना। और इतना पीस आप ये देखें, ये वाला पीस, छोटा पीस आपको चाहिए। ये इसे लसूड़ी कहते हैं, या में सिपिस्तान कहते हैं, ठीक है। ये 11 दाने, ठीक है, 11 दाने गिन के 11 दाने सिपिस्तान लसूड़ियां या सिपिस्तान, और मुलट्ठी हो गई। और फिर ये हमारे पास है बनफ्शा, ठीक है, ये 5 ग्राम ले लेंगे। 5 ग्राम उसको देख के हमारे पास अक्सर घर में ये देखिए, ये 5 ग्राम के तार ये ले लेंगे। उनाब है, ये बड़ा मजेदार किस्म बेर की तरह का, ये 5, ये इसमें हम ऐड कर लेते हैं ना अपनी सारी चीजें। जी।
ये ठीक है, उनाब। ठीक है, ये उनाब 5 दाने उनाब के लेनी आपने, ठीक है ना। और एक गौ जुबान, ये इसको इसलिए कहते हैं कि ये पत्ता जो है ना ये गाय की जुबान की तरह का होता है। जब ये ताजा होता है, अभी तो ड्राई है ना हमारे पास, तो ये 5 ग्राम ये ले लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने ली। ठीक है, रिपीट करेंगे इसको ताकि जो लोग मिस करते हैं मैं हमेशा के उनके लिए। हम लोग उन्होंने लिया सबसे पहले मलट्ठी लिए हमने, ये 1 स्टिक मलट्ठी की है 3 ग्राम। ठीक है, 11 दाने हमने लिए हैं सिपिस्तान या लसूड़ियों के 11 दाने हो गए। 5 उनाब है इसमें। 5 ग्राम बनफशा, 5 ग्राम बनफशा का इस्तेमाल किया गया, और 5 ग्राम ही गौ जुबान। और ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो निशानदे में, और आजकल तो इंस्टेंट निशानदा भी मिल जाता है बाजार में। ठीक है, तो ये 1.5 पाव पानी, एक गिलास जो हमारा नॉर्मल गिलास होता है तकरीबन, इसको थोड़ा सा ज्यादा 1.5 गिलास पानी इसको में ये भिगो दें। ठीक है, ठीक है। और अगर तो रूटीन में इस्तेमाल करना हो, इश्यूज हो, तो फिर रात को भिगो दो तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो सुबह आप भिगोएं और उसको इतना उबालें कि वो 1/3 पानी रह जाए। ठीक है, तो वो छान कर उसमें शहद या चीनी से मीठा करके, या शरबत भी मिल जाता है बनफशा, वो मिलाकर इस्तेमाल करें। तो ये उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा हकीम साहब, एक और मसला अक्सर क्योंकि मैंने बताया ना कि चाय कॉफी का इस्तेमाल ठंडा मौसम है ज्यादा किया जाता है, क्योंकि लोग काम पे जा रहे होते हैं, उनके लिए भी डिहाइड्रेशन भी होती है, हमारी बॉडी को पानी कम हो रहा होता है, नट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, सर भारी होता है ऐसे मौसम में, क्योंकि जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो आपकी बॉडी में भी कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं, कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसमें अक्सर नज़ला जुकाम कॉमन होता है। फिर अक्सर लोगों को सर भारी होना, जिस्म में थकावट का रहना एक इशू रहता है। तो सर भारी होने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग सिर्फ चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसी चीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं चाय के साथ साथ कि जो सर का चकराना, भारी होना, वेट फील होना, इससे जरा थोड़ी सी रिलीफ? इसमें जो है ना, एक तो दारचीनी, अगर आप जो टी यूज करना चाहते हैं, ये आपको फ्रेश के लिए आपको जो थकावट फटीग वगैरह उसके लिए बेहतरीन चीज है। अभी बल्कि डॉक्टर आयशा भी दारचीनी की हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि इस्तेमाल दारचीनी में 1 ग्राम दारचीनी, उसमें 1 या 2 लौंग और 1/2 टीस्पून सौंफ। ठीक है, ये लौंग, सौंफ और दालचीनी तीनों चीजें घर के हमारे गरम मसाले में अक्सर मौजूद होती हैं, ये इस्तेमाल करें। और अच्छा, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि वैसे इस्तेमाल करना हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, तो चूंकि चाय एडिक्ट, एवरीवन इज चाय एडिक्ट, तो हमारे कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं और मैं उनकी मुस्कुराहट देख रही हूँ और मेरा पूरा ध्यान जा रहा है, पूरी नजरें मेरी उनके ऊपर होती है कि क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी बताएं, हमने भी हंसना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है। अच्छा, तो चाय में जो इसका इस्तेमाल है वो एक बेहतरीन इंतखाब है अगर आप कर सकें, लेकिन उसका थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो जरा हो जाता है, टेस्ट थोड़ा सा मतलब कि कुछ लोगों को मसालेदार चाय नहीं पसंद होती, लेकिन अगर आप अपने सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप 1 कप चाय ले रहे हैं और उसमें आपने ये चीजें ऐड की हैं, तो उसके बेतहाशा फायदे, वैसे तो चाय का कोई फायदा है नहीं आपको ना, लेकिन अगर आप इस नियत से पिए और ये चीजें इसमें ऐड ऑन कर दें तो आपको कोई ना कोई फायदा फिर मिल जाएगा। सर दर्द की बात की है तो उसमें खास तौर पर मतलब ये अगर थकावट या मौसम की वजह से मामला आता है उसके लिए तो ये की बता दी है। जिनको खास तौर पर सर में दर्द रहता है ना, उसके लिए है उस्तुखुदूस। ठीक है, तो ये बेहतरीन हर्ब है, ठीक है ना। हाँ, ये ना ये खास तौर पर जो अपर ट्रैक के लिए ये बेहतरीन अल्लाह ताला ने ऐसी हर्ब रखी है, माइग्रेन भी जिनको होती है, देखो माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए, और ये इतनी शानदार चीज है। और फिर हम जो पहले बात कर रहे थे ना, वो त्रिफला की वजह से जो बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, तो जिनका खासतौर पर रेशा ज्यादा बनता है, ठीक है, उनके लिए उस्तुखुदूस की चाय बेहतरीन रेमेडी है। और उस्तुखुदूस में थोड़ी काली मिर्च और धनिया, 3 चीजें, उस्तुखुदूस, खुश्क धनिया और काली मिर्च। और ये कोहिस्तान से जाके आपको लेना पड़ेगा उसको, मिल जाता है, ये जहाँ से सारी चीजें मिलेंगी उसी पंसार स्टोर से। ठीक है, ये हकीम साहब हमने जो शानदार तैयार करना है ब्रेक में, तो उसके लिए हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि काफी शोर होगा। शोर हम नहीं चाहते कि हमारे शो के जरिए आप तक पहुंचे और आपकी सर दर्द हो, फिर आपको उसको खुदूस लेने के लिए बाजार जाना पड़े, तो इसलिए हम ब्रेक में इसको कूटते हैं, पीसते हैं, फिर वापसी पे जो शानदार आपको तैयार करके दिखाते हैं, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जूसेस की बात हो रही है, फ्रूट्स की बात हो रही है, जड़ी बूटियों की बात हो रही है, सर्दी की बीमारियां कैसे भगानी है आज हमने आपको बताया, और इसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इस बात का ख्याल लाजमी आप लोगों ने रखना है। पहले हमने चुकंदर और अनार के जूस पर बात की, इसको हमने कर दिया साइड पर। सेब का भी इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि सर्दी है, किन्नू और मौसमी का इस्तेमाल ये हम बहुत पसंद करते हैं। जब तक अल्लाह हाफिज नहीं उसको कह देते, तो जरा उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो मौसमी या किन्नू का जूस है, ये शुगर के पेशेंट्स ने बिल्कुल नहीं लेना। जैसे मैंने बताया, अनार का जूस आप ले सकते हैं नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में। शुगर के पेशेंट्स ने पहली बात तो यह मौसमी और किन्नू का जूस बिल्कुल नहीं लेना। देखिए नबीहा, हम मौसमी या किन्नू खाते हैं, हम एक वक्त में ज्यादा 2 खा लेते हैं। बहुत ही अगर कोई किसी का पेट बड़ा है तो वो 3 खा लेता है, लेकिन जब जूस मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा खाने का वो है तो 3 खा लेता है, 3 से ज्यादा नहीं खाया जाता। लेकिन जब जूस बनता है तो उसमें 5 या 6 मौसमी या किन्नू की शुगर अंदर चले गई, फाइबर सारा पीछे रह गया। फाइबर ने आपको शुगर से रोकना है, फाइबर ने आपको डायबिटीज के अगेंस्ट हेल्प करना है, फ्रुक्टोज ने आपकी शुगर बढ़ानी है। सो फ्रुक्टोज सारी की सारी अंदर चले गई और फाइबर सारा का सारा पीछे रह गया। सो कभी भी शुगर के पेशेंट्स ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, पहली बात तो ये। अच्छा, अब शेक ले सकते हैं, शेक बेटर है किस चीज अगर किसी भी फल का, अगर हम लोग स्लश, ये पीच का मैंने कहना था, पीच का तो इस्तेमाल ही आप लोग स्लश करें। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दें और छिलके समेत, जिस तरह से हम दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे फलों का इस्तेमाल, तो या वो भी शुगर पेशेंट के लिए ठीक नहीं है? हरगिज नहीं। अच्छा, हरगिज नहीं। देखिए, लैक्टोज और फ्रुक्टोज इकट्ठे हो रहे हैं, यानी मिल्क की नेचुरल शुगर। हमने स्किम मिल्क की बात की, बहुत सारे लोग समझते हैं स्किम मिल्क में शुगर कम है। शुगर उसमें उतनी है, उसमें फैट कम है, कोलेस्ट्रॉल से वो बचाएगा, लेकिन वो शुगर से नहीं बचाएगा। यानी कि स्ट्रॉबेरी, मैंगो शेक और ये जितने भी और कौन कौन सा, बनाना शेक हो जाता है, एप्पल शेक बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। एक तो ये कि 2 न्यूट्रिएंट्स जब भी इकट्ठे होंगे एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। अगर आप एप्पल और मिल्क इकट्ठा करेंगे तो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। 2 कभी भी चीजें इकट्ठी ना करें। फ्रूट का अलहदा फायदा लें, दूध के अलहदा ग़िज़ाइयत है उसका अलहदा फायदा लें, वो ज्यादा बेहतर है। और शुगर के पेशेंट्स या वेट कॉन्शियस लोग इन दोनों चीजों को कभी भी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 डिफरेंट शुगर्स हैं, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, वो जब इकट्ठे होंगे आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम बढ़ा देंगे। हाँ, जिसने वेट गेन करना है, बहुत कोई रेयर, अगर कोई बहुत स्किनी है तो उसके लिए शेक्स आर द बेस्ट इस्तेमाल, या बच्चे क्योंकि वो दूध नहीं पीते। अच्छा, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर जूसेस की बात हो रही है तो दिन में क्या हमने पूरे दिन में हमने क्या 1 गिलास ही जूस लेना है, या अगर हम सुबह अनार ले रहे हैं और शाम को हम किन्नू ले रहे हैं तो इट्स फाइन। देखिए, जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर किसी को कोई मसला है जिसकी वजह से उसको कुव्वत मुदाफ़ियत अपनी बढ़ानी है, किसी की कुव्वत मुदाफ़ियत होता है ना, लोग ये पूरी क्लास बिल्कुल ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जो हर दूसरे दिन बीमार हो जाता है, इट मींस उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत ठीक नहीं है। सारे बहन भाई एक ही घर में एक ही माहौल में रहते हैं, एक बहन उनमें से ऐसी है जो हर वक्त बीमार रहती है, तो उस केस में आप 2 दफा जूस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ठीक है, दिन में 1 दफा जूस जो है वो बिल्कुल काफी है। 240 to 250 ml आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर आपने सुबह फ्रूट का जूस इस्तेमाल किया, आप शाम में किसी सब्जी का जूस, जैसे कैरेट और बीट को मिक्स करके, बीटरूट को मिक्स करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह फ्रूट कर लें, शाम को सब्जी कर लें, क्योंकि शाम के टाइम पे मूली का जूस कोई नहीं का जूस कोई भी नहीं, मूली बहुत अच्छी है, उसकी निस्बत पालक ज्यादा बेहतर है। स्मूदी टाइप कुछ बना के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह में फ्रूट रखें, शाम के वक्त में सब्जी रखें, क्योंकि फ्रूट की फ्रुक्टोज राउंड द डे बर्न हो जाएगी। शाम को जो आप सब्जी लेंगे उसमें कैलोरीज जरा कम होंगी। 5 बजे के बाद नहीं लेनी, वरना वो डाइजेशन का मसला कर सकती है। 5 बजे आप कोई सब्जी का जूस ले लें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा, एक बात जो हमने शो में पहले पूछी और वही बातों में फिर हम रह गए, और वो आपने बोला था कि आप बताएंगे टोटका उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मतलब कि 5 लोग बैठे हुए हैं ना और 4 में से नॉर्मल बैठे हुए हैं, एक स्वेटर पहना हुआ है, इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन एक शख्स है जिसने 2-3 स्वेटर्स पहने हुए हैं, उसके बावजूद उसको ठंड लग रही है, तो दैट मींस कुछ प्रॉब्लम की तरफ कोई इंडिकेशन है। गर्मियों में भी जिनको ठंड लग रही होती है, तो ये क्या मसला है? इसमें कुछ तो ऐसे माइक्रो और मैक्रो किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, ये नॉर्मली ऐसे लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का आंसर होता है। और कुछ अभी पिछले 8-10 साल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और ये भी चूंकि अर्बनाइजेशन हुई है, लोगों में एक्सपोजर कम से कम हो गया, और हमारी फूड इंटेक भी ऐसी हुई है, बाज़ औक़ात हम ना चाहते भी ऐसी चीजें मिला
फ्लेयर होते हैं जिसकी वजह से वो विटामिन बॉडी से निकल रहा होता है, लीच आउट हो रहा होता है। तो इसलिए इसके लिए एक तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑलिव ऑयल उसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जिनमें ये टेंडेंसी हो। सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच, ये सेफ साइड पे रहेगा, कोई इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा। एक चीज जो है ना, जो जैसी सर्दी ज्यादा बढ़ती है और लोगों को रेशा और खांसी और इस तरह की टेंडेंसी होती है, उनके लिए अल्लाह ताला ने घर हमारे किचन में एक चीज रखी है, अलसी। अच्छा, ये एक ऐसी रेमेडी है कि जिनको ज्यादा ठंड लगती है, हत्ता कि जो नमूनिया जैसी असरात पैदा हो जाते हैं ना, अच्छा, उनको उससे महफूज होने के लिए अलसी का इस्तेमाल। देखिए पहले हम सुना करते अलसी के लड्डू खा रहे हैं और इस तरह की चीजें यूज होती थी ना, तो अलसी 1-2 ग्राम 2 चम्मच शहद में मिलाकर, अच्छा, ठीक है, वो ले लें। उसका वो ऑयल उसका ऑयल के नहीं, अलसी सीड, ओके, सीड, ऑयल नहीं, ये बिल्कुल अभी डॉक्टर आयशा बात कर रही थी ना कि हम वो फल शायद 1 या 2 खाएं, जूस लेंगे तो 3, 4, 5। अच्छा, फिर इसका इस्तेमाल जरा कैसे करेंगे हम लोग? 2 ग्राम अलसी, 2 ग्राम, यानी 1 चम्मच, हाफ टी स्पून से भी कम, ठीक है, और 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच शहद, ये मिक्स करके आप ले लिया करें। अच्छा, दिन में 1 दफा लें, आप सर्दी से बचे रहेंगे। आप नजला जुकाम होता है, जो चेस्ट डिजीज होती है, गर्मी में मत लें, गर्मी को अभी ये मौसम है तो अभी के मौसम के लिए ये जैसे बेस्ट है। सर्दी ज्यादा हो जाएगी उसके लिए बहुत अच्छा है। भाई मैं तो फिर आज ही जाके लूंगी, तो बहुत जरूरी और बड़ी जबरदस्त बात है। आगे बढ़ाऊंगा आपको, ये फ्लैक्स सीड्स की जो बात कर रहे हैं, ओमेगा 3 का बेहतरीन प्लांट सोर्स है। तो जो लोग मछली अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ये खा लें, तो उनकी वो कमी पूरी। अच्छा, बिल्कुल इसको रॉ यूज करना है कुछ? नहीं, यस, बड़ा अच्छा सवाल है। इसको बेहतर होता है कि इसको हल्का सा वो हम कहते हैं बिरिया कर लें, तवे के ऊपर थोड़ा सा उसे ब्राउन कर लें। अच्छा, ठीक है, 1-1.5-2 मिनट के लिए करके, जलाना नहीं है। अच्छा, और ये खाने से पहले ही करेंगे या बनाकर तो नहीं रखेंगे ना इसको? मतलब आप रख सकते हैं, मगर अच्छा, बेहतरीन तो फ्रेश कर लें, हल्का सा वो करें, वो थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा सेक लगेगा, वो हो जाएगा। जो लोग शहद नहीं लेना चाहते वो ऑयल के साथ ले सकते हैं, या ऑयल के साथ भी ले सकते हैं, 2 ग्राम वैसे आप पानी के साथ पी जाएं आप इसको, बेहतरीन। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर फैसल, टाइम कम रह गया है, फटे हों, खुश्क होंठ के लिए कोई आसान सी रेसिपी कह रही हूँ तो एक पूरे फेस के लिए बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसमें कोशिश करें कि सर्दियों में आपने बेसन का और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना अपने किसी भी फेस पैक में, वो और ड्राइनेस करता है। तो हमने लेना है जौ का आटा, उसमें हम डालेंगे सूखा दूध, ये सारी चीजें हम वजन लेनी है, और इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर या कोकोनट मिल्क मिल जाए तो वो डाल सकते हैं, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्राउन शुगर। सही है, ठीक है। बस इन सब चीजों को हमने मिक्स करके पाउडर से बना के आप रख लें। ठीक है। और जिस वक्त भी आपने मुंह धोना है तो आपने इसमें से थोड़ा सा लेना है, उसको पानी से गीला करना है, चेहरा रगड़ना है, और साथ ही अपने लिप्स के ऊपर लगा लेना है। ओके, साथ के साथ ही आपका पूरा फेस और लिप्स जो उनसे वो स्क्रब आउट हो जाएंगे, और आपके जो ड्राई स्किन है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जो हम शावर लेने के बाद जो महंगे महंगे सीरम लगा रहे होते हैं, ये इसका ऑल्टरनेट आपने। दैट्स ग्रेट। एक चीज अगर आप जानते हैं ना, डॉक्टर साहब ने रोज वाटर की बात की थी। अच्छा, जिनका चेहरा फ्रेश नहीं होता ना सब कुछ करके भी, ये मेरी जनो बस आप एक ले जाए तोहफा। वो सड़ते रहते हैं ना हर वक्त, गुस्से में रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। अरके गुलाब जो है ना, रोज वाटर सिंपल चेहरे पे लगाएं, चेहरा फ्रेश हो जाएगा। क्या बात करके देखिए। जो पुराने जमाने में शहजादियां भी तो वो अरके गुलाब और दूध से अपना चेहरा धोना, पुराने जमाने में ऐसा होता था ना। सिंपल गुलाब लगाएं, जो आपकी झुर्रियां पड़ रही हैं वो रुक जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स आप लोगों ने हमें दी। तो जो आपका मसला है उसके अकॉर्डिंगली भी आप लोग जाइएगा और वो शॉपिंग करके ले आएगा, बहुत फायदेमंद होगा। सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, बीमारियां, मसले मसाइल, उनका हल हमने आज आपके साथ शेयर किया। घबराना नहीं है, अपना ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हमें दीजिए इजाजत, दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। Pakistan,